नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। हाई टेंशन तार के पोल पर लटका मिला एक युवक का शव। इलाके में मच गई सनसनी। 6 महीने पहले मृतक की पत्नी कर ली थी दूसरी शादी। चलती गाड़ी से पत्नी को फेंका, विदाई कराकर घर ले जा रहा था पति। और बारिश होने से मिली गर्मी से राहत, लेकिन शहर के कई इलाके हुए जलमग्न। मेयर और नगर आयुक्त ने लिया जायजा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में हाई टेंशन बिजली के पोल में फंदा लगाकर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना औराई थाना क्षेत्र के धरहरवा चौर की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय देवनारायण मांझी के रूप में की गई। घटना के संबंध में बताया गया कि पर्री गांव के 30 वर्षीय देवनारायण मांझी की पत्नी को चैनपुर गांव के एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग हो गया। वे अपने दोनों बच्चों के साथ फरार होकर प्रेमी के साथ शादी कर ली। 2 बेटे का गम और पत्नी के चले जाने का सदमा लगने पर देवनारायण मौत से भी बदतर जिंदगी जीने लगा। शनिवार की रात घर से निकल गया और 33,000 हाई वोल्टेज बिजली के पोल के पास पहले अपना गमछा बांधा, फिर गले में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस भी आकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। स्थानीय चौकीदार पुष्पनंदन पासवान ने बताया कि 6 महीने पहले उसकी पत्नी दूसरे से शादी रचा ली है और अपने साथ 2 बच्चे को भी लेकर चली गई है। मामला इसमें क्या करें, ग्रामीण सबको मिला सूचना कि एक आदमी ऐसे लटका हुआ है, तो मुखिया जी के हम फोन किए। कुर्सी का भी फोन किया है, कुशनंदन साहब को, चौधार साहब को, कि देखने के लिए। तो हम भी आए हैं, देखे हैं। तो ये हमारे ग्रामीण देवरान नाम का लड़का ही है और इसका पिता का नाम शीतल सदा है। तो कुछ महीना बस 6 महीना पहले इसकी पत्नी शादी कर लिया दूसरे जगह, लोग कह रहा है, और उसके चलते ये अपना दिमागी हालत खराब कर लिया हुआ है। आज सूचना मिला कि ये कांड कर लिया। हाँ, तो देखिए इसी झुमके वाला तार में लटका हुआ है। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, ये तो देखने में पता चलता है कि ये लटका हुआ है। देखिए पारिवारिक कलह। हाँ, पारिवारिक कलह है। पारिवारिक कलह पत्नी के चलते। पत्नी जो 2 बेटा है और दोनों बेटा को लेकर वो चले गई है, शादी कर लिया है। बीते दिनों दहेज को लेकर नवविवाहिता को उसके ससुर और पति ने विदाई कराने के बहाने मायके से ले गया और गाड़ी में ही मारपीट कर चलती गाड़ी से फेंक दिया। गंभीर हालत में विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। 3 साल पहले मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा की रहने वाली एक लड़की की शादी वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिग्गी कला के रहने वाले केदार प्रसाद सिंह के बेटे दीपक से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष की तरफ से दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किए जाने लगा। प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता मायके चली गई। बीते 9 जून को विवाहिता का पति दीपक और ससुर केदार प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर अपनी बहू को लेने आए। लड़की पक्ष ने सब कुछ भूलते हुए लड़की को विदा कर दिया, लेकिन पति और ससुर के मन में कुछ और ही चल रहा था। दोनों ने विवाहिता से कार में ही मारपीट की और गरौल में चलती गाड़ी से फेंक दिया। आसपास के लोगों ने विवाहिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता के बयान पर ससुराल के 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर की सदर पुलिस ने मामले के आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुछ दिन पूर्व सदर थाने में
प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि गरौल थाना अंतर्गत इसी जगह पे जो एक लड़की जो बीकनपुरा की निवासी हैं, उन्हें उनके ससुराल वालों के द्वारा मारपीट कर सड़क पर फेंक कर वो लोग चले गए। इस संदर्भ में अनुसंधान के क्रम में कुछ बिंदुओं पर जांच करने पर कुछ लोगों के विरुद्ध सत्य पाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। अन्य लोगों के विरुद्ध अनुसंधान चल रहा है और कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है? 9 लोगों पे प्राथमिकी दर्ज है। कितनी गिरफ्तारी अभी तक हुई है? तत्काल 2 गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोगों पर अनुसंधान लंबित है, चल रही है। गिरफ्तार में लड़की पक्ष में कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार व्यक्तियों में लड़की के पति और उनके ससुर को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर सीएससी से सटे आर्या अल्ट्रासाउंड केंद्र में गंगटी गांव की एक महिला का लिंग जांच और गर्भपात कराने के मामले में एक आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मामला उजागर होने के बाद पीड़ित महिला फूल कुमारी देवी के बयान पर आशा कार्यकर्ता कल्याणी देवी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। 26 जून को गर्भपात कराने के बाद आशा कार्यकर्ता अल्ट्रासाउंड केंद्र के डॉक्टर और कंपाउंडर ने पीड़िता को समझाने लगी कि लड़की थी इसलिए तुम्हारा गर्भपात करवा दिए। इस दौरान आशा कार्यकर्ता ने उल्टा पुल्टा समझाकर 7,000 रुपए भी छीन लिए। इसके बाद फूल कुमारी को अकेले छोड़कर आशा कार्यकर्ता फरार हो गए। फूल कुमारी देवी के बयान पर मीनापुर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर लिंग प्रशिक्षण करने वाले आर्य अल्ट्रासाउंड, गर्भपात करने वाले नर्सिंग होम और आशा कार्यकर्ता के साथ पीएससी प्रभारी पर भी जांच का आदेश दे दिया गया है। मीडिया के द्वारा ही हमको पता चला है, वहाँ के प्रभारी के द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है। अखबार में कल हम देखे थे, वहाँ के प्रभारी से शोकोज कर रहे हैं कि ये इतना कुछ हम लोग अल्ट्रासाउंड पर छापा मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन होते रहेगा तो ये सब छापा मारने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए वहाँ दो ही जघन्य हुआ है। एक तो सेक्स डिटरमाइन करना, दूसरा का डिटरमाइन कर करके अबॉर्शन करवा देना। ये दोनों काम हुआ है, जिसमें आशा भी जो इन्वॉल्व है वो कार्रवाई के लिए तुरंत प्रभारी को लिखते हैं कि क्यों नहीं हमारे यहाँ जानकारी आई और उसको उचित कार्रवाई करें। पूरे मामले की जानकारी के बाद अब तक पीएससी प्रभारी से जानकारी नहीं, कोई जानकारी हमको पीएससी प्रभारी के माध्यम से अभी तक नहीं मिली है, जिस पर भी उनसे हम शोकोज कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करें। जिले का सर अभी सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो तो वो NFHS का जो आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जो था, उसमें 4 और 5 में अंतर दिखाया था, काफ़ी अंतर दिखाया था, जिसमें 685 हमें बता रहा था। हालांकि हकीकत नहीं है। मेरे यहाँ जो एक्चुअल डाटा जो आता है, जो लेबर रूम में जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो प्राइवेट में भी बच्चे जो जन्म लेते हैं या घर पर बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें कितना लड़का कितना लड़की लिया, उसके हिसाब से 900 के ऊपर हमारा है, 915-16 है। लेकिन जो उसे NFHS का था उसके हिसाब से 685 था, जिस पर हम लोगों ने सब तरफ से स्टेट से भी उंगली उठी कि मुजफ्फरपुर में बहुत कम है, जिस पर अल्ट्रासाउंड पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ कार्रवाई किया है और ये कार्रवाई किया ही नहीं है, ये जारी रहे। कार्रवाई के बाद इस पर देखा जा रहा है, थोड़ा सा सब तरफ से सहयोग की जरूरत है। स्मार्ट सिटी में शामिल मुजफ्फरपुर का शहरी इलाका मानसून की पहली बारिश में ही डूब गया है। जगह जगह खुले नाले से पानी निकलने की बजाय शहर में ही फैलने लगा, जो दुर्घटना को भी आमंत्रण दे रहा है। निर्माणाधीन सीवरेज से शहरवासियों की चिंता बढ़ी हुई है। पिछले साल की हालत को याद कर लोग परेशान हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम के आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के MD नवीन कुमार का कहना है कि कार्य एजेंसी को युद्ध स्तर पर कार्य पूरा करने का आदेश दे दिया गया है। किसी तरह की परेशानी आती है तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकता अधूरे नालों को जोड़ते हुए उसे ढकना है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। सारे जितने हमारे मेजर और जो माइनर ट्रेन्स हैं गली के और मेन रोड के, उनके हम लोगों ने सफाई कराई थी, इंस्पेक्शन भी हम लोगों ने करवाया है।
फिर भी कुछ कुछ गली जो है उसमें किसी कारणवश जो पानी लगा हुआ है उसी को हम लोग देखे, और हमारे सारे सफाई कर्मी, कल छुट्टी का दिन था तब भी वो निरंतर जो है सारी मशीनरी के साथ लगे हुए हैं, और जितना जल्द हम लोग वही समाधान देखने के लिए कहाँ पानी लगा हुआ है ताकि और जब ज़्यादा बारिश होगा तो उसमें कोई समस्या नहीं, उसी के लिए लगे। जहाँ जहाँ अगर कुछ ब्लॉकेज है या कुछ अतिक्रमण है जिसके कारण कोई हम लोग जहाँ जलजमाव हो चुका है वो पानी को निकालने के लिए क्या पानी को निकालने के लिए हमारे पास जैसे अगर नाले में कहीं ब्लॉकेज है, वैसे तो हम लोगों ने सारा मेजर नाला साफ़ करवा लिया है, फिर भी अगर कहीं ब्लॉकेज है तो जेसीबी वगैरह से उसको खुलवा रहे हैं। और हम लोगों के पास अलग अलग हॉट स्पॉट क्षमता का मोटर है, 5 HP, 30 HP, 80 HP तक का भी क्षमता है, वो लगा के हम लोग जो पानी की निकासी करते हैं। आज कितने जगहों का निरीक्षण किया? मेजर जहाँ पानी लगा हुआ है कम या ज़्यादा उन्हीं सभी लोकेशन पर किया गया। आम गोला सराउंडिंग मेला का जो रूट जो है मिठनपुरा, कालीबाड़ी रोड, और बाकी जहाँ का भी सूचना ऐसा है वहाँ का निरीक्षण भी किया जाए। नए बने हुए नाले हैं वो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए? हाँ, नए बने हुए जहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ है तो वहाँ पे हम लोगों ने उसको अभी कच्चा कटवा रखा है बैरिकेडिंग करके, ताकि पानी की निकासी जो है उससे हो जाए और उसी को व्यवधान उत्पन्न हो। मुजफ्फरपुर में मानसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी है। पूरा शहर जलमग्न हो गया है। शहर के स्टेशन रोड, हाथी चौक, नकुलवा चौक, कालीबाड़ी रोड घंटों जलमग्न रहे। बारिश और नाले का पानी घरों में घुस गया है। नगर निगम का दावा है कि नाला निर्माण से जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। नाला निर्माण तो हुआ लेकिन इससे फायदा नहीं पहुंचा। जिस तरह पहले स्थिति थी वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि प्रत्येक वर्ष जल जमाव की शिकायत होती है लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता है। मानसून की पहली बारिश में ही शहर जलमग्न हो गया है। जल जमाव के कारण लोगों को सड़क पर चलने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। जिनके घरों में पानी घुस गया है उनकी परेशानी बढ़ गई है। जी, हमेशा लग जाता है, बहुत निचास है, परेशानी हो रहा होगा आने जाने में? बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपका तो दुकानों डूबा हुआ लग रहा है। जी, सब डूबा हुआ है। हमेशा थोड़ा सा ही पानी बरसता तो लग जाता है गली में। अभी कितना देर लगा रहेगा पानी? अभी समझिए कि हमको लगता है दिन भर का चक्कर है। दिन भर का चक्कर है। हाँ, अभी बन रहा है लेकिन बहुत निचास है। रोड बनने वाला ईंटा उटा बिछा है लेकिन देखिए गायब है रोड, ईंटा उटा बिछा सब गायब है। परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी तो बहुत है। अब आने जाने में भी बहुत परेशानी है। तनका परेशानी है, बहुत परेशानी है। तो अभी पानी हेल के आना पड़ा? हाँ, हेल के पानी में अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी शुरुआत ही है, अभी तो बहुत शुरुआत हुआ है। क्या है क्या पानी लगा देखो करता है। इस मोहल्ला के हाल था तो कई बार आए हुए हैं, कई बार की स्थिति अब देख लीजिए, कई बार आप लोग बता दिए कि हाल की पूरा हाल है। कोई नहीं सुन रहा है। कौन सुनेगा? कहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं है। तो यहाँ ना कोई देखने आ रहा है, ना कोई करने आ रहा है, ना कोई उपाय नहीं है। अब तो घर में भी पानी लग गया। घर में पानी लगा है, अंदर तक पानी लगा हुआ है। बहुत परेशानी हो रहा है। अब खाना बनाने में तकलीफ है, कहाँ खाना बनाएंगे ये सोचना पड़ता है। कौन सा वार्ड हो गया ये 41 वार्ड हो गया। कोई मतलब सुनने वाला नहीं है, कोई देखाऊ वाला नहीं है। ये जहाँ से कहते हैं तो कोई देखने वाला नहीं है। नल खराब है तो कोई उपाय नहीं है। यानी कि जेठे बैसाख में नहीं लगता है और नहीं तो सब जब पानी बरसता है तब लग जाता है। थोड़ा भी बारिश होता है तो पानी, थोड़ा सा बारिश हो बेंग उठता है तब भी लग जाता है। वार्ड पार्षद इसके लिए सजग है कि नहीं? तो सुने कि बनाने वाले हैं, अब कब बनेगा क्या होगा तो वही न जानेंगे। क्या इधर यहाँ के देख रहा हुआ, इधर वार्ड पार्षद के देख लो कैसा नदी दहार लगल, न पानी मिले। कितना साल से दिक्कत हो रहा है? बाप रे, इधर सब कम से कम बहुत दिन से दिक्कत हो रहा है। कोई जल जमाव कोई ना ऐसा नहीं है। नाली मोरी तो इधर में ना साफ करवावे इधर को वार्ड पार्षद। कौन वार्ड है? 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मुजफ्फरपुर के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हल्की बारिश के बाद ही शहर की कई सड़क और कॉलोनियों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। शुक्रवार को जल जमाव की समस्या को देखने मेयर निर्मला साहू के साथ नगर आयुक्त नवीन कुमार निकले। शहर के विभिन्न कलवर्ट का निरीक्षण करने के बाद जल निकासी के लिए अघोरिया बाजार, ओरिएंट क्लब, सतपुरा गुमटी, मिठनपुरा चौक, चुन्ना भट्टी रोड और गोला बांध रोड में निगम कर्मियों की मदद से बंद कलवर्ट को खोला गया। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि पहली बार नगर आयुक्त जल जमाव देखने शहर में निकले हैं। उन्हें दिखाया गया है कि किन सब कारणों से जल जमाव हो रहा है, जिन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। अभी हम लोग आज पहली बारिश के बाद ही हम लोग निरीक्षण के लिए निकले हैं
क्योंकि पहली बारिश के बाद ही देखने में थोड़ा समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या कमी है। आज हम लोगों ने आम गोला जो पुल के पास वहाँ में पूरा पानी जमा है, तो वहाँ पर भी मैंने नगर आयुक्त के साथ मिलकर हम लोगों ने देखा है। तो आगे में वहाँ पे काम भी उन्होंने शुरू करवा दिया। आगे नाला जो है ब्लॉक किया हुआ है, तो वहाँ पर अभी आज से वहाँ पे खुदाई चालू हुआ है। तो बोल रहे कि इसको हम जो जाम है इसको हटवाते हैं। मतलब बारिश से पहले हटाना चाहिए था, तो नहीं हटा, हम दिखवा देते हैं। और वहाँ उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए बीसी लेन, और यहाँ पर जो आम गोला जो ये मिठनपुरा जो रेलवे लाइन है वहाँ पर भी कलवर्ट पूरा पानी वहाँ पर जमा हुआ है, और जबकि पानी पे नहीं बह रहा है, पानी पूरा वैसे ही ब्लॉक है। तो उन्होंने कहा इसको हम दिखवा के साफ करवा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गए हैं मिठनपुरा में जो कलवर्ट का निर्माण हो रहा है वहाँ पर हम लोगों ने निरीक्षण किया है। उसके बाद कालीबाड़ी रोड में हम लोग आए हैं, वहाँ पर पूरा पानी लगा हुआ है। तो नगर आयुक्त को मैंने दिखाया है कि यहाँ पे हमेशा से ही ये भी एक बारिश का ये हाल है, अभी तो बारिश होना बाकी है। तो उन्होंने कहा है कि इसको हम दिखवा करके यहाँ पे काम जल्द शुरू कराते हैं। वहाँ पे रोड बहुत नीचा है, जो बीच में रोड है वहाँ पे पानी नहीं लगा हुआ है, जहाँ पे रोड नीचा पूरा पानी लगा हुआ है। तो आज यही मेरा मकसद है। और यहाँ पर भी हम लोग नाका चौक जो है महिला थाना के पास, वहाँ पर भी कलवर्ट का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर हम लोग देखे। अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं लीची का गोला बांध रोड में, इधर में यहाँ पूरा जमा है पानी। तो वो मेरा दिखाना उनको उद्देश्य है कि देखिए मेरे शहर की क्या हालत है और आम जन को क्या परेशानी हो रही है, इसका आप कितने दिन से निदान कराएंगे। मैं इसके लिए जब से मैं आई हूँ जनवरी से, मैंने उनको कहा है कि बरसात से पूरा आप यहाँ का इस सब समस्या का समाधान करवाइए। तो आज खुद से जब निरीक्षण कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ जन को क्या परेशानी है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, इसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको हम दिखवाते हैं। जहाँ पर भी हम लोग गए उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया है कि हम यहाँ पे काम जल्द शुरू कराते हैं। कि पहली बारिश में हम लोग को देखने का, समझने का भी मौका मिल रहा है, देख रहे कि कहाँ पे क्या किस कारण से पानी जमा है, तो उसको वहाँ से हटवा के जहाँ पर ब्लॉकेज को हटाया जाएगा और जो काम है इस पर त्वरित कार्रवाई इस पर की जाएगी। साल का जो मुख्य नाला था बुटको द्वारा बनाया जा रहा था, वो बहुत धीमे गति से बन रहा है। बुटको के नाले से तो हम लोग भी संतुष्ट नहीं है, तो उस पर नगर आयुक्त का भी कह रहे हैं, हम करवा रहे हैं। हम भी उनको अल्टीमेटम भी दिए हैं। हमें अल्टीमेटम से देने से क्या होगा, वो तो अपना काम करके चला जाएगा आधा अधूरा छोड़ के। यहाँ की जनता को भोगना होगा, जनता को यहाँ पे कष्ट उनको भोगना नहीं पड़े। इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप कार्रवाई कीजिए। केंद्र एवं मणिपुर सरकार की फूटपरस्त राजनीति के कारण मणिपुर में हो रहे हिंसा के खिलाफ SUCI कम्युनिस्ट की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि 3 मई 2023 से भाजपा शासित मणिपुर में लोगों के जीवन को पूरी तरह से बाधित कर सांप्रदायिक हत्या और आगजनी ने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हिंसा से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद होने से विद्यार्थियों के भविष्य चौपट हो रहे हैं। राज्य जल रहा है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार लगभग मूक दर्शक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो चिंता का एक शब्द तक नहीं बोला। अपनी फूट डालो और राज करो तथा वोट बैंक विकसित करने की नीति की निरंतरता में केंद्र सरकार जानबूझकर इस सांप्रदायिक टकराव को जारी रहने दे रही है। प्रतिवाद जुलूस में जिला कमेटी सदस्य मोहम्मद इद्रिस, लाल बाबू राय, आशुतोष कुमार, अरविंद कुमार, कालीकांत झा, विजय कुमार, प्रेम कुमार राम, शत्रुघ्न महतो, उदय झा, मुन्ना पटेल सहित कई अन्य नेता शामिल रहे। SUCI कम्युनिस्ट की ओर से मणिपुर में जो महीनों से हिंसा जारी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों लोग आपको कैंपों में अपना जीवन गुजार रहे हैं, इसके खिलाफ आज हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिवाद दिवस निकाला गया है SUCI कम्युनिस्ट की ओर से। हम लोग जानते हैं कि कई महीनों से वहाँ हिंसा हो रही है और केंद्र और राज्य दोनों में ही भाजपा की सरकार है। वो अगर ठीक से प्रयास करे तो कुछ दिनों में ही हिंसा रुक सकती है, लेकिन जानबूझकर वो अपनी फूटपरस्त राजनीति को बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर खाई को और भी गहरा करने के लिए हिंसा को जारी रखे हुए है और उसमें हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। भाजपा सरकार शुरू से ही सांप्रदायिक राजनीति करती रही है, इसलिए वहाँ के दो समुदायों में आपस में लड़वाने का काम भाजपा सरकार की नीतियों का ही परिणाम है, जिसके कारण वहाँ दंगा नहीं रुक रहा है। हम आज के प्रतिवाद दिवस के माध्यम से मांग करते हैं कि अविलंब वहाँ सांप्रदायिक हिंसा और जातीय हिंसा पर केंद्र और राज्य मणिपुर की सरकार दोनों ही सख्ती से रोक लगावे और जो
मैंने सैकड़ों लोगों की जान गई है, उनके परिजनों को मुआवजा दे और जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी करें और मणिपुर में शांति बहाल करें। इन मांग को लेकर आज हम लोग प्रतिवाद दिवस निकाले हैं। सावन माह में मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सेवा देने वाले विभिन्न सेवा दल के 1800 सदस्य एक जैसे यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। सदस्यों को इस बार श्रावणी मेला में बाबा गरीबनाथ न्यास समिति की ओर से यूनिफॉर्म और आई कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि मंदिर में सेवा करने वाले विभिन्न सेवा दल के 1800 सदस्यों को इस बार न्यास की ओर से यूनिफॉर्म दिया जाएगा, साथ ही आई कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अघोरिया बाजार से लेकर सरैयागंज टावर तक 1800 सेवा कर्मी कांवरियों की सेवा करेंगे। यूनिफॉर्म देने का मकसद ये है कि इससे पता चलता है कि ये बाबा गरीबनाथ के सेवा कर्मी है। देखिए, हमारे गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है कि सभी सेवा दल के सदस्यों को जो 1800 की आगामी 5 जुलाई को मुजफ्फरपुर के जुब्बा सनी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय लोक जनता दल का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। सम्मेलन की सफलता को लेकर शुक्रवार को आयोजित पार्टी की बैठक में उपस्थित जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा ने बताया कि सम्मेलन में पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शिरकत करेंगे। उन सभी की मौजूदगी में कई दलों के दर्जनों साथी पार्टी में शामिल होंगे। बैठक में युवा जिला अध्यक्ष चंदन श्रीवास्तव, रंजीत कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा, राम नारायण पासवान, संतोष कुमार, उमेश कुमार, संजय सिंह, मनोज प्रसाद सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 5 तारीख का जो कार्यक्रम है वो हम लोग जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन हो रहा है, यहाँ सभी कार्यकर्ता लोग पूरे जिला से आएंगे। ऑडिटोरियम में हम लोगों का कार्यक्रम होना है, उसी पर चर्चा हो रही है कि हम लोग कार्यक्रम को कैसे भव्य तरीके से करें और कार्यक्रम को सफल करें। जी नमस्ते, मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, अध्यक्ष बिहार प्रदेश राष्ट्रीय लोक जनता दल किसान प्रकोष्ठ और सह क्षेत्रीय प्रभारी। दरअसल 5 जुलाई को श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का मुजफ्फरपुर में आगमन हो रहा है। मुजफ्फरपुर का जिला सम्मेलन है, सभी 16 प्रखंड से साथी जुटेंगे। बिहार के भविष्य पर हम लोग परिचर्चा करें। का जो एजेंडा है या उद्देश्य है वो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को 5 जुलाई को मुजफ्फरपुर में आना है कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए। उसी कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई है, उसी की तैयारी के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। प्रतिभा प्रकाशन की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक होटल में डॉक्टर कुमारी अनु की लिखी हुई पुस्तक शिवानी का कथेतर गद एक अनुशीलन का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि बिहार विश्वविद्यालय के डीन सतीश कुमार राय ने पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रोफेसर सतीश कुमार ने कहा कि जब कोई कथाकार लेखक अपने मूल विद्या से बाहर निकलकर कुछ लिखता है तभी उसकी पहचान होती है। शिवानी ने काफ़ी मेहनत करके पुस्तक लिखा है जो एक शोध को दर्शाता है। मौके पर साहित्यकार संजय पंकज, पुष्पा प्रसाद, ऑक्सीजन बाबा, अविनाश तिरंगा सहित दर्जनों कवि एवं साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। यात्रा जो होती है उसमें अनेक जो है लोगों का ही नहीं हमारे साथ जितने ही चलते हैं प्रकृति का भी एक योगदान होता है। और इस शोध कार्य के लिए सबसे पहले तो मैं अपने गुरुवर सतीश कुमार राय को ही धन्यवाद देना चाहूँगी और कृतज्ञ भी हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन ही नहीं दिया बल्कि हमेशा प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। और अपने मार्गदर्शक गुरु जीविका नारायण सिंह को भी मैं धन्यवाद दूंगी कि समय समय पर उन्होंने भी मेरा प्रोत्साहन मुझे दिया। और यह यात्रा अनवरत जारी रहे इसके लिए भी इन सबके शुभाकांक्षा और आशीर्वाद की ज़रूरत है। और यह सिर्फ एक यात्रा है जो मैंने शुरुआत की है और आगे भी कोशिश करूँगी कि कुछ बेहतर कर सकूँ। यह पुस्तक मूल रूप में शोध प्रबंध है। जो लोग यह शिकायत करते हैं कि शोध का स्तर निरंतर गिर रहा है, उन्हें इस पुस्तक को सामने रखकर यह विचार करना चाहिए कि साधनहीनता के बावजूद जिनमें क्षमता होती है, जो विद्यार्थी शोध दृष्टि संपन्न होते हैं, वे कैसे अपने अध्ययन को निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। शिवानी को कथाकार के रूप में जाना जाता है। कथाकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि है।
लेकिन कोई भी रचनाकार जब अपनी मूल विधा से बाहर निकलता है तो उसकी असली पहचान वहां होती है कि उसकी रचनात्मकता कितनी प्रखर है। यह एक महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ है और इस शोध ग्रंथ को तैयार करने के लिए मैं शोधार्थी डॉक्टर कुमारी अनु को बधाई देता हूं और इसके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन के लिए प्रतिभा प्रकाशन के श्री अमित कुमार कर्ण भी धन्यवाद के पात्र हैं। अध्यापिका डॉक्टर कुमारी अनु की पुस्तक शिवानी का कथेतर गद्य एक अनुशीलन के लोकार्पण के साक्षी बन रहे हैं। हम जानते हैं कि साहित्य में जो एक प्रचलन शुरू हुआ था और आज भी तथाकथित आलोचकों की यह धारणा है कि जो लोकप्रिय होता है वह स्तरीय नहीं होता है और जिसमें स्तरीयता होती है वह लोकप्रिय नहीं होता है। मैं शिवानी के माध्यम से उन लोगों से, उन आलोचकों से जानना चाहता हूं कि क्या शिवानी लोकप्रिय नहीं है और स्तरीय नहीं है। तुलसी, कबीर जैसे अनेक रचनाकारों की परंपरा में कथा क्षेत्र में शिवानी और शिवानी की शिक्षा दीक्षा जिस विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के पवित्र विश्वविद्यालय शांति निकेतन और विश्व भारती में हुई है, वहाँ से जो संस्कार और संस्कृति लेकर निकली, इतनी व्यापक दृष्टि के साथ केवल लोक को ही नहीं, भारतीय जनजीवन को ही नहीं, स्त्री संचेतना को ही नहीं, बिना किसी विमर्श, बिना किसी मुक्ति आंदोलन के वे मौन ढंग से काम करती रही और भारतीय मध्यम वर्गीय जो पाठक है उसमें बहुत ही लोकप्रिय हुई। लोकप्रियता का मानदंड स्थापित करने वाली एक बड़ी लेखिका का नाम है शिवानी और शिवानी के कथेतर गद्य साहित्य जिसमें अमादेर शांति निकेतन जैसा संस्मरण साहित्य भी है और भी चिंतनपूर्ण बहुत उनके आलेख हैं। उन आलेखों को केंद्र में रखकर डॉक्टर कुमारी अनु ने जिस संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ और अपने अध्ययन के माध्यम से कार्य किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय भी है, अनुकरणीय भी। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मरीन ड्राइव रोड में शुक्रवार को आयोजित गरीब नाथ सेवा मंच की बैठक में संगठन विस्तार एवं निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। संगठन का विस्तार करते हुए अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने चंदन कुमार झा को उपाध्यक्ष, हिमांशु शेखर को प्रधान महासचिव, सन्नी कुमार को मुख्य सचिव, धीरज कुमार को महासचिव, रोशन कुमार को कोषाध्यक्ष, राजन कुमार को सह सचिव, सुनील चौधरी को कार्यालय प्रभारी और स्वाति कुमारी को महिला अध्यक्ष एवं कोमल कुमारी को महिला सचिव बनाया। कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक रंजन ने कहा कि बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने आने वाले लाखों कांवड़ियों की सेवा इस साल भी भव्य तरीके से की जाएगी। मंच की ओर से इस वर्ष सकरी सरैया में निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाई जाएगी। बैठक में मंच के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। आज गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ की मंदिर और यहाँ लाखों की संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। इसी के लेकर के गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाया जाता है। इसी को लेकर के इस बार भी 2 मंथ का सावन है जिसमें 8 गो सोमवारी है, जो बीच में 1 माह के लिए मलमास होता है। तो इसी के लेकर के हम लोग इस बार बैठ करके और आपस में विचार विमर्श किए हैं अपने साथियों के साथ, जो इस बार हम लोग निर्णय लिए हैं सर्वसहमति से 3री सोमवारी को हम लोग शिविर का उद्घाटन करेंगे और 7वीं और 8वीं में भी लगेगी और बीच में भी अगर हम लोग देखते हैं अगर श्रद्धालुओं का भीड़ रहेगा तो हम लोग बीच में भी सेवा करेंगे और निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाया जाता है। बीते कई वर्षों से लगाते आ रहे हैं और इस बैठक में आज कई पदाधिकारी को भी मनोनीत किया गया है। आज का बैठक खास तौर पर बोलबम जो सावन का महीना आने वाला है और इस बार 8 सोमवारी पड़ रही है, तो आपको बता दें कि 8 सोमवारी को लेकर हम लोगों ने आज संगठन विस्तार को लेकर जो भी सदस्य पुराने सदस्य थे और जो नए सदस्य जुड़े हैं उन सभी के साथ आज हम लोगों ने बैठकें की हैं और उनके साथ बैठक कर निर्णय लिया गया है कि इस बार कैसे इस बार तैयारी की जाएगी और क्या क्या व्यवस्था होगा। हालांकि हम लोग का जो शिविर लगता है, निःशुल्क शिविर लगता है, वो भी सकरी सरैया तुर्की के पास और इस बार भी लगाया जाएगा और
और इस बार नए सदस्यों को भी हम लोगों ने मनोनीत किया है और उन लोगों को भी हम लोगों ने माला पहनाकर और सदस्य बनाए हैं। और आपको बता दें कि इस बार जो शिविर लगेगा और पिछले बार से भव्य तरीके से इस बार तैयारी रहेगी और 8 सोमवारी पड़ रही है। तो बाबा की कृपा से जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद है। जो लोग नहीं भी कर रहे, जो भी लोग संगठन में जुड़ना चाहते हैं वो भी लोग आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और बाबा का जो भक्त है, जो जलाभिषेक करने के लिए आते हैं बाबा के नगरी में, उनका सेवा करने के लिए आ सकते हैं। अभिषेक रंजन, कार्यकारी अध्यक्ष, बाबा गरीबनाथ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। बिनाय, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें। डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं। लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर।